हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रतिशत के बारे में हमने पीछे अध्याय में अध्ययन किया था, नॉर्मल क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। अब हम प्रतिशत में आगे अध्ययन करते हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन किया था, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। जैसे मैंने कहा कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर ग्राहक को 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार चीनी की प्रारंभिक और कमी के बाद कीमत रुपये प्रति किलो में ज्ञात करें। इसी प्रकार चाय की कीमत में 10% की वृद्धि होती है तो एक ग्राहक को 880 रुपये में 4 किलो चाय कम खरीदता है तो चाय का बढ़ा हुआ मूल्य व प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। ये अलग प्रकार के टाइप है। तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं इन प्रश्नों को आसानी से कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 1 को देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर ग्राहक को 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। चीनी की प्रारंभिक और कमी के बाद कीमत रुपये प्रति किलो में ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम करते हैं। मैंने माना बहुत ही आसानी से कम समय में करेंगे दोस्तों इस प्रकार की क्वेश्चन। माना पहले इसकी कीमत क्या थी, मान लेना है अपने को 100 रुपये प्रति किलो थी, 100 रुपये प्रति किलो थी। अब क्या होगी 20% की कमी होने पर। तो दोस्तों मैं बोल देता हूँ 20% की कमी यानी 80 रुपये प्रति किलो होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले 100 रुपये प्रति किलो थी, अब 80 रुपये प्रति किलो होगी, क्योंकि 20% की कमी होगी। पहले ये 600 रुपये में पहले ये कितना लाता था दोस्तों, 600 रुपये में ये 6 kg चीनी लाता था, और अब ये कितनी लाएगा। तो दोस्तों 600 में 80 का आपको भाग देना है। तो 0 से 0 चला गया, 15 चौक 60 और 4 दूनी 8, यानी 15/2 kg, जिसको मैं लिख सकता हूँ 7.5 किलो लाएगा। भाई आपको पता है कि पहले ये 6 किलो लाता, अब ये 7.5 किलो लाएगा, क्योंकि चीनी के दाम में कमी हुई है। दाम कम होगा तो हमारी जो खपत है वो तो बढ़ेगी दोस्तों। अब हम इसमें देखते हैं आगे ये क्या कह रहा है कि 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया, यानी ये इसके जो अंतर है 1.5 किलो का, ये किसके बराबर है, 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदता है। तो मैं एक रेशो बराबर निकाल लेता हूँ। ये 1.5 है दोस्तों। इधर मैं 15/10 लिख सकता हूँ, तो इधर ये 5 हो जाएगा। तो ये 15 बराबर ये 10 इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो एक रेशो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50/15, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10 के 5 के पड़े से काट देता हूँ 10/3, यानी इनमें जो अंतर था, यानी वाकई में ये चीनी कितने किलो, वाकई में हम कह सकते हैं कि 10/3 kg चीनी अतिरिक्त ला रहा है। तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, कैसे ज्ञात करेंगे, प्रति रुपये। अपने को ज्ञात क्या करना है, चीनी की प्रारंभिक और कमी के बाद, कीमत रुपये प्रति किलो में ज्ञात करनी है। तो इसमें ज्ञात करते हैं। तो पहले ये 100 रुपये किलो रहा था, 100 रुपये प्रति केजी ला रहा था, 100 रुपये प्रति किलो। तो किलो की जगह मैं 10/3 लिख देता हूँ, 0 से 0 गया, तो ये 30 रुपये प्रति किलो पहले ला रहा था। वाकई में हमें ये माना हुआ था, वाकई में ज्ञात करने के लिए 30 रुपये प्रति किलो लाएगा। और उसके बाद में जब कमी होती है तो ये कितनी 80 रुपये हमने माना था, तो ये हो जाएगा 0 से 0 8 3 24 रुपये प्रति केजी लाएगा। यहाँ तक आपको दोस्तों क्लियर हो गया। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन इससे भी आसान तरीके से करेंगे, जो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चाय की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। तो आपको क्या करना है, 10% की वृद्धि में लिखना है सीधा। पहले 100 रुपये प्रति किलो था, अब कितना हो गया दोस्तों, 110 रुपये प्रति किलो,
क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है चाय की कीमत में। तो पहले 100 रुपये किलो आ रहा था, अब 110 हो गया। तो पहले ये कितनी ख़रीदता था? 880 रुपये में पहले ये कितनी ख़रीदता था? तो 880 में मैं 100 का भाग दे देता हूँ। 8.8 किलो ख़रीदता था पहले, 8.8 किलो। अब कितनी ख़रीदता है? तो मैं 880 में 110 का भाग दे देता हूँ, यानी 11 8 88 8 किलो ख़रीदेगा। पहले ये कितनी ख़रीदता था? 8.8 kg। और दोस्तों अब कितना ख़रीदेगा? 8 किलो। इनका अंतर किसके बराबर है? 0.8 है इनका अंतर। किसके बराबर है? 4 किलो चीनी कम चाय कम खरीदता है, 4 kg चाय कम खरीदता है। तो चाय में इनका अंतर तो है, वो क्या हो जाएगा? इनका अंतर 4 किलो के बराबर है। तो इसको मैं 8/10 लिख देता हूँ, क्योंकि पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा 8/10 बराबर 4 kg। ये हो जाएगा 4/5, 20 बटे ये 4 इधर आ जाएगा। 1 बराबर क्या आ जाएगा? 5 kg। 1 बराबर 5 kg आ गया। तो दोस्तों हमने क्या माना था? 100 रुपये प्रति किलो माना था, 100 रुपये प्रति किलो। अब प्रति किलो की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि एक का मान हमारे पास क्या है? 5 आ गया, तो मैं 5 लिख देता हूँ। 20 पंजे 100, यानी 20 रुपये प्रति किलो पहले चीनी का मूल्य था। अब कितना हो गया? अब 110 माना था, 110 बटे 110 रुपये प्रति किलो। प्रति किलो, किलो का मतलब क्या है? एक किसके बराबर है? 5 किलो के बराबर। तो ये हो जाएगा 22 रुपये प्रति किलो। अब चीनी का मूल्य हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। धमाकेदार क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्त प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तीसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि एक संख्या x जो है वो y दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो y से 10 का कम का मतलब क्या होता है? 90/100। अधिक हो तो 100 से ऊपर ले लो, कम है तो 10 कम हो गया, इसमें 90/100 हो गया। और y जो है वो 125 से 10% अधिक है। मैं अगर आपको ये शानदार लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझा चुका हूँ किस प्रकार हम किसी संख्या का 10% अधिक किस। अब ये कह रहा है y जो है और y 125 से 10% अधिक है, यानी y की 125 से 10% अधिक का मतलब 110/100। दोनों समीकरण हमने बना ली। अब इसमें क्या करना है दोस्तों? ये मान जो है यहाँ रख देते हैं, तो x किसके बराबर है हमको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x बराबर 125 गुणा 110/100 इंटू 90/100, 90/100। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ इसको, 0 से 0 चला गया, ये 0 से ये, और ये 5 से चला गया, 25 5 125, और ये 20 5 से चला गया, फिर 5 से चला गया, 5/4, 11 9 99 गुणा 5/4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45 और 4 49/4। ये इसका x इसके बराबर हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखो, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करना है। मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों परसेंटेज संबंधित। एक बार आपको अगर ये समझ आ जाते हैं तो आप कोई भी परीक्षा में आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है। इसमें दोस्तों तुलसीराम का जो वेतन दिया हुआ है किसके बराबर है? तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुलसीराम का जो वेतन है वो कश्यप से 20% अधिक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आगे कह रहा है, यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है, यदि, तो बचत में तुलसीराम की बचत कैसे निकालूंगा? 720 रुपये बचत दिया हुआ है, तो तुलसीराम की बचत जो उसके वेतन का 4% है, तो उसका आय
का 4% है, 4/100, यानी तुलसीराम की जो बचत है जो उसके वेतन का 4% है। तो बचत मेरे पास है 720 रुपये, सॉरी। तो आय मैं यहाँ से ज्ञात कर सकता हूँ, ये इधर आ जाएगा, ये इधर दोस्तों भाग में, ये गुणा में चला जाएगा और ये बट्टे में आ जाएगा। अब 4 से मैं इसको काट देता हूँ, 4 एकम 4, 3 बचा, 2 32, 8 चौक 32, 180। तो ये हो जाएगा दोस्तों 18,000 रुपये इसकी आय है। हमने इसकी आय ज्ञात कर लिया 18,000 रुपये। तो कश्यप का वेतन ज्ञात करो। कश्यप का वेतन ज्ञात करने के लिए तुलसीराम की मैं आय यहाँ पे लिख देता हूँ 18,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 18,000 रुपये बराबर कश्यप की आय इंटू 120/100, 0 से 0 काट दूंगा। तो 18,000/12 इंटू 10, ये चला जाएगा 6 के पाटे से, 6 के पाटे से कितनी बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3,000। फिर 2 के पाटे से काट देता हूँ 1,500। तो इसकी वेतन क्या आ जाएगी 15,000। 10 का गुणा है तो 15,000 रुपये कश्यप की आय आ जाएगी। कश्यप की आय हमने काट दी, तुलसीराम की आय। शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, समझ आया होगा। आगे का लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है, शेष का 20% वह शिक्षा पर खर्च करता है और शेष बची हुई राशि का 40% वह अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि शेष राशि 432 रुपये है तो व्यक्ति की आय ज्ञात करनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे आय मान लिया, आय क्या मान ली, x मान ली। अब ये शेष का जो बोल रहा है ना, शेष बचा हुआ का 40%, शेष बचे हुए का 20%, इसको किस प्रकार हल करना है। देखो दोस्तों, ये बोल रहा है 10% मकान खर्च कर देता है, मकान पर खर्च कर दिया 90/100, समझ आ गया। 20% शिक्षा पर मान लो, 20% मतलब 80/100 खर्च कर रहा है, माइनस में जा रहा है तो 100 में से घटाते जाएंगे। शेष बची राशि का 40% वह अन्य मदों पर खर्च कर देता है। शेष बची हुई राशि का 40% वह अन्य मदों पर खर्च कर देता है। अब 40% बोला है तो 60/100 करूँगा, अगर 20% बोला है 80/100 करूँगा, 10% बोला है तो 90/100 करूँगा, और जो बाकी बचता है वो किसके बराबर है, 432 रुपये के बराबर है। काट देता हूँ मैं, कट गया। ये 10 को मैं 5 लिख देता हूँ, इसको मैं 3 लिख देता हूँ। ये x बराबर, ये 8 के पाटे से कट रहा है क्या, देख लेते हैं। 8 16 8 24 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 3, ये 4 के पाटे से कट रहा है दोस्तों, सॉरी 8 के पाटे से, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, और ये 9 के 9 चिंग 54। अब नीचे क्या बचा है दोस्तों, 500 गुणा 6, ऊपर क्या बचा है दोस्तों 3, ये नीचे आ जाएगा, इधर है तो नीचे आ जाएगा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। तो 500, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3,000/3, यानी उसकी आय कितनी है, 1,000 रुपये उसकी आय है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रतिशत का आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। मैं आगे बहुत ही भयानक क्वेश्चन लाऊंगा, ये तरीका आपने समझ लिया तो आप किसी भी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले अगर कोई चीज़ में कमी होती है ना, जैसे ये खर्च कर रहा है 20% का, 40% का, तो आपको उसमें 100 में से माइनस करके लिख देना है। जैसे ये 20% कमी है तो मैं बोल देता हूँ 80/100 आय का 20% खर्च कर रहा है, 10% खर्च कर रहा है आय का, तो मैं आय का मतलब होता है गुणा, आय x माना था, गुणा 10% खर्च कर रहा है ना तो 90/100, फिर 20% शेष का 20% खर्च कर रहा है तो मैं फिर 90/100 तो मैं लिखा हुआ था इसका, फिर इसमें क्या कर देता हूँ 80/100 और गुणा कर देता हूँ। क्योंकि ये शेष का जो बच रहा है ना, ये शेष बच रहे हैं ना, वही तो मैं लिख रहा हूँ। अब ये इतना बचा, फिर इसका 20% खर्च हुआ था, ये इतना शेष बचा, फिर इतना, और जो पीछे शेष बचा वो इसके बराबर कर देता हूँ। फिर हमारा ये इसकी व्यक्ति की आय आ जाती है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी प्रकार हम लगभग सभी प्रश्नावली को हल करेंगे आसान ट्रिक से। धन्यवाद।